सभी लोगों को नमस्कार। तो देखिए आज हम आपको जेंट्स पैंट की कटिंग कैसे करते हैं वो हम आपको समझाएंगे। तो देखिए हमने इसको फ्रंट पार्ट को छपा लिया है, किस प्रकार से हमने इसका फिगर तैयार किया है वही मैं आपको समझाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी लंबाई कितनी है। तो देखिए हमारी जितनी भी लंबाई हो उतनी लंबाई हम पहले लेंगे। तो हमारे इसकी लंबाई है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच है, जितनी भी लंबाई हो उसके आप आधे कर लीजिए। उसके हिसाब से हमने एक आधे पे निशान लगाया हुआ है। और ठीक इसी प्रकार से हम इसका चौथाई भाग यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमने चौथाई भाग इसको यहाँ पर लगा लिया है। अब क्या है, अब हमको देखना है कि यहाँ पर हमारी जांघ की चौड़ाई जितनी भी हो उसके आधा पर हमें निशान लगाना है। तो देखिए हमारी जांघ की चौड़ाई 22 है, तो 22 के आधे हमने करके 11 इंच का लगा लिया है। और यही वाला हमें इसके 11 के आधे 5.5 पर एक निशान लगाना है। और 5.5 पर निशान लगाने के बाद हमको जांघ का जो यहाँ पर हमने निशान लगाया है वही निशान हमको कमर पर भी लगाना है। 11 लगाना है और यहाँ 5.5 लगाना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी 11 और 5.5, यहाँ भी 11 और 5.5, हर जगह यही वाली धुरी लगानी है। और आपको समझाने के लिए हम बताएं कि ये हमारी मोरी है, ये हमारी मोरी है और ये घुटना है और ये जांघ है। तो देखिए हमने इसकी जांघ के निशान लगाने के बाद अब हमको क्या करना है, जितनी भी आपकी मोरी हो उसके चौथाई भाग करना है। और चौथाई करने के बाद हमें क्या करना है, उसके आधे करके हमें यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है। और उसी प्रकार से हमें घुटने का निशान लगाना है। घुटना जितना भी हो उसके चौथाई करना है। देखिए घुटना हमारा कितना है, 18 है। तो 18 का जब हम चौथाई भाग करेंगे तो हमारा 4.5 हो जाएगा। 4.5 का हम 4.5 इधर लगाएंगे और 4.5 इधर लगाएंगे। तो देखिए ठीक उसी प्रकार से हमने जब लगाया है तो हमने इसको गुनिया को प्रयोग में कैसे लाई है। तो देखिए हमने गुनिया को इस प्रकार से रखा। देखिए गुनिया को जब हमने इस प्रकार से रखा तो ये वाले निशान हमारे ऐसे लग गए। और हम फिर इसको इस प्रकार से निशानों को मिलाते हुए हम इसका उपयोग करेंगे। और ठीक इसी प्रकार से 1.5 इंच का मार्जिन इधर देते हुए और यहाँ पर ये राउंड देंगे। तो आशा करती हूँ ये फ्रंट पार्ट की आपको समझ में आया होगा। तो देखिए हम इसकी अब कटिंग बताएंगे, किस प्रकार से हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम आपको बैक पार्ट की कटिंग भी बताएंगे। बहुत ही सरल तरीका है। अब देखिए हम इसकी म्यानी की भी कटिंग इस प्रकार से करेंगे। इसे इसमें प्लाई बोलते हैं, जो हमारी चेन लगती है उसको उसका पार्ट होता है ये। और ये देखिए जो हम इसकी कटिंग कर रहे हैं यहाँ पर हमारी बेल्ट भी निकल आएगी। तो देखिए हमारी बैक पार्ट कैसे निकालेंगे। और ये फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है कट के। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से इसी तरह से इस प्रकार से रखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम बैक पार्ट को निकालेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से रखेंगे। और फिर हमें क्या करना है, देखिए इसमें हमको मार्जिन देना है। बैक पार्ट में हमारे मार्जिन की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने बिल्कुल जितना भी था उतना ही निकाला है, जितनी उसकी फिटिंग थी फ्रंट पार्ट को उसी हिसाब से हमने तैयार किया था। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें मार्जिन देना है। तो देखिए आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही विशेष मेन पॉइंट है। आप देखेंगे, देखिए आपकी कमर जितनी भी हो उसके चौथाई भाग आप लगाएंगे एक निशान। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 इंच पर एक निशान लगाना है। बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा ये। और इस प्रकार से इसका डाउन भी देना है और इसको इस प्रकार से राउंड देना है। अब आप एक बार फिर चेक कीजिए कि हमारा चौथाई भाग पूरा बिल्कुल सही है। तो देखेंगे बिल्कुल सही है, देखिए। और अब हमारा ये चक्के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखना किस प्रकार से हम इसकी कटिंग करेंगे।
भी हमको बहुत सही तरीके से करनी है, कैंची को इधर उधर नहीं हिलाना है ताकि सिलने में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए हमारे बैक पार्ट भी बिल्कुल कटिंग हो चुकी है बैक पार्ट की। अब हमको क्या है, ये जो कपड़ा थोड़ा इधर निकला हुआ है इसको भी काट देंगे। तो देखिए ये कट के बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, और जो बेल्ट और पॉकेट है इसके लगने वाले वो हम आपको अगले वीडियो में बता चुके हैं। और यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। आशा करती हूँ कि ये आपको कटिंग समझ में आई होगी। धन्यवाद।